आपके भीतर जितनी जितनी भक्ति जागृत होती चली जाएगी, उतना उतना भगवान शिव आपके करीब में आते चले जाएंगे। अच्छा देखने की दृष्टि भी परमात्मा ने हमको दी है और बुरा देखने की दृष्टि भी परमात्मा ने हमको दी है। किसी व्यक्ति में हम अच्छाई देखते हैं तो इतनी सारी अच्छाई देख लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है, और उसी व्यक्ति में जब हम बुराई ढूंढते हैं तो इतनी बुराई ढूंढ लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं। जैसे तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की, बोलो बोलो जम के बोलो, बहू जब तक शादी नहीं होती तब तक पूरे नगर में डोंडी पीटती हो, इतनी बढ़िया लड़की है, एकदम गुड नेचर है, दिखने में भी सुंदर है, उसके माँ बाप के इतने अच्छे संस्कार हैं कि हम 3-4 बार गए, उसने उठ के हमको नमन करा, प्रणाम करा। उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, उसके माँ बाप ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, सब काम कर लेती है, सिलाई उसको आती, कढ़ाई उसको आती, बुनाई उसको आती, सब। तुमने उस लड़की में इतने सारे गुण देखे, उस बेटी में तुमने इतने सारे गुण नजर किए, तब तुमने अपने लड़के के लिए उस लड़की को चुना। शादी के 2 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी हर काम तुमको बुरा लगने लगता है? क्या मतलब? शास्त्र झूठ नहीं कहता, शास्त्र सत्य कहता है, इसलिए इसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। गुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा ने दी है और अवगुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा ने दी। शादी के पहले लड़की को सास इतनी अच्छी लगती है, मम्मी बिल्कुल तुम्हारे जैसा नेचर है उनका, मेरी सास का इतना अच्छा नेचर है, इतना प्रेम करती है, मेरे को बार बार फ़ोन लगाती है, हर 2-3 दिन में फ़ोन आ जाता है, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई पर इतना प्रेम हमारी सास का है। फिर बहू की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको सास प्रिय नहीं लगती? सास की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको बहू प्रिय नहीं लगती? भाई के लिए अपना भोजन छोड़ देता है, जब तक भाई नहीं आता तब तक भोजन नहीं करता। धीरे धीरे ऐसी क्या दृष्टि हो जाती है कि भाई भाई का मुख देखना पसंद नहीं करता। ये 2 दृष्टि परमात्मा ने हमको दी है, एक अच्छा देखने की, एक बुरा देखने की। अच्छा भी आप इन दृष्टि से देखते हो और बुरा भी आप इन दृष्टि से देखते हो। हमारा तो शिव महापुराण में बस इतना सा निवेदन है, अगर आप किसी की बहुत बड़ाई कर रहे हो, बहुत प्रशंसा कर रहे हो, तो उसमें फिर बुराई मत देखो। गुलाब के साथ में थोड़े बहुत कांटे रहते हैं, हम गुलाब चुनने वालों में से हैं, कांटे चुनना नहीं जानते। थोड़ी बहुत बुराई सब में भरी पड़ी है। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति बता दो जिसमें बुराई ना हो। कोई कितना बड़ा भी, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, कितना बड़ा भी संत साधु गुरुजन बन जाए, उसमें भी कोई ना कोई बुराई रह जाए। जिसमें बुराई नहीं है वो गौ माता कहलाई है। गौ माता के अंदर दुनिया की कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसका जो गोबर होता है, उस गोबर की भी पूजन होती है, गोवर्धन बनता है। गाय का जो गोबर होता है उसको भी घर में लीपा जाता है। गाय का जो गोबर होता है उसको लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि उसमें बुराई नहीं है। मनुष्य में बुराई है, भले फिर वो कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो, कितना बड़ा भी गुरु क्यों ना, इसलिए गाय का गोबर पूजा जाता है, मनुष्य का गोबर पूजा जाता है क्या? चाहे वो कितना बड़ा भी पीठाधीश मठाधीश हो जाए, चाहे दुनिया के लोग उसके चरण धो धो कर पी रहे हो, चाहे दुनिया के लोग उसको अंबारी पिना रहे हो, पीतांबर पिना रहे हो, उसकी आरती कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो भी मनुष्य का गोबर नहीं पूजा सकता, क्योंकि उसमें बुराई भरी हुई है। गौ माता की अंदर बुराई नहीं है, वो अपने बच्चे का दूध का हिस्सा तुमको पिला देती है, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देती है, वो गौ माता। अब जैसे गोमाता में बुराई नहीं है, संसार में अगर भगवान ने हमको जन्म दिया है तो हम क्यों बुराइयां चाहते? हम क्यों एक जरा सा फेसबुक पे किसी ने उल्टा सीधा कमेंट्स कर दिया और कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा है, और तुमने उसमें कमेंट्स डालना चालू कर दिया, हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। तुम्हें क्या करना उससे? अगर मेरे भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो उनसे सीखो, वो मौन रहते हैं, नेत्र बंद कर, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। जब मौका मिलता है तब नेत्र खोलते हैं
दर्शन का आनंद लेते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। आप 24 घंटे दुकान पर बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 24 घंटे काम करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। उसमें सीवर वाले महाराज का क्या घटने वाला है। पर 24 घंटे दुकान पर बैठ रहे हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान पर बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, कमा रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि तुम्हारे सामने से कोई मूंगफली वाला निकले, कोई अच्छा फल वाला निकले, कोई अच्छी दुकान वाला निकले, तो निवेदन है कमा कमा कर केवल गुल्लक में मत रखना, थोड़ा अपने ऊपर खर्च भी करना। भूखे रह लेते हो और दिन भर दुकान पर लगे रहो। किसके लिए कमा रहे हो? मन कर रहा है मूंगफली खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि सेब खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि बी जाम खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि गन्ने का रस पी लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। ये ग्राहक तो समय पर आते रहेंगे, पर अपने शरीर का भी ध्यान दो बाबा। प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। अगर काया का सुख नहीं है तो कोई आनंद नहीं। ये काया अगर ठीक है तो तुमने जो करोड़ों कमाए हैं उसका तुम भोग कर सकते हो, वरना तुम 40-50 साल तक तो व्यक्ति खूब कमाता पैसा जोड़ जोड़ के रख जाता, और 45 से 50 साल का जब होता तो 50 साल के बाद जो कमाया हुआ है वो सब डॉक्टर में लगाते जाता। क्या मतलब है? 40-50 साल तक कमाया और 40-50 साल तक कमाने के बाद उसको उठा के डॉक्टर में लगाया, तो ऐसी कमाई किस काम की? अपने प्रति जागरूक हो। आप 1 रुपए का भी दान मत करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम दान करो। आप दान मत कर अपने ऊपर खर्च तो करो। तुम्हारा बेटा जिद करके एप्पल का फोन लेकर आ जाता है। तुम्हारा बेटा दीपावली पर 1 से बढ़कर 1 5,000 के कपड़े खरीद कर ले आता है। तुम्हारी बेटी 1 से बढ़कर 1 सूट लेकर आ जाती है। तुम्हारी पत्नी समय समय पर साड़ी खरीद कर ले आती है। केवल एक दुकान पर बैठने वाला और नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो 2 जोड़ कपड़े खरीदने के लिए भी 50 बार सोचता है। खेत में काम करने वाला किसान 50 बार सोचता है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। घर में काम करने वाली मां 50 बार सोचती है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। थोड़ा खर्च अपने ऊपर करो। धरा का धरा पे, धरा की धरा रह जाता है। अपने ऊपर खर्च। हमसे लोग कह देते हैं महाराज कथाकार को क्या इतना सोना वोना पहन के बैठना चाहिए? तुम इतना सोना वोना पहनकर बैठते हो तो हम उनको कहते हैं जजमान ने दिया नी पहने तो क्या औलाद के लिए छोड़ के जाए? आज आप स्वयं, हम दूसरे की बात नहीं कहेंगे, अपने भीतर से प्रसन्न रहना सीखो। कोई दूसरा आपको प्रसन्न नहीं करेगा। माता कौशल्या के घर में राम जी जन्मे थे तो माता कौशल्या जी ने सबसे पहला काम एक किया था। जब माता कौशल्या जी के घर में राम जी का जन्म हुआ था तो कौशल्या ने सबसे पहला काम करा था, राम जी को रुलाया था। बोलो सही है कि गलत है? स्तुति पढ़िए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात या रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी ने कहा राम तुम जन्मे हो, मैंने भगवान से पुत्र मांगा था, तुम तो परमेश्वर बनकर जन्मे, मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान ने पूछा बेटा कैसा होता है? तो के जन्म लेने के बाद छोटे हो जाओ और रोना चालू कर दो। कौशल्या जी ने जब राम जी से रोने की बात कही तो राम जी ने पूछ लिया कि माँ मुझे तुम रुलाना क्यों चाहती हो? कौशल्या जी ने कहा बेटा राम, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको जन्म से लेकर मरने तक केवल रोना ही पड़ता है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 5 दिन 7 दिन मिलते हैं। ये 7 दिन का जो मेला है, ये 5 दिन का जो मेला है, ये मुस्कुराने का मेला है। बहुत भीड़ हो रही है धुलिया में, हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है इतनी दूर जाना, इतने ट्रैफिक में फंसना। जो इस कथा के ट्रैफिक में फंस जाता है वो नरक
कि ट्रैफिक में जिंदगी भर नहीं फंसता। हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है भैया, बहुत दूर है। और वहाँ तो खूब कई बार तो चेन चोरी चली जाती है, मंगलसूत्र चोरी चले जाता है, सामान चोरी चले जाता है। तो सीओर वाला महाराज तो रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता काहे को पहन के आते हो। मेरे बाबा जैसे जाऊं ना शंकर के पास, कौन सा कीमती सामान है, और जिसकी मर्जी हो चोर लो, जा एक का सांप चोर के बता, डमरू चुरा ले, और ज्यादा ज्यादा हो तो शरीर में लगी भस्म चुरा ले, रुद्राक्ष की माला, इसकी कौन चोरी करेगा। मेरे शिव जैसे अड़भंग बनकर जा, कथा के पंडाल में कोई वीआईपी बनकर मत जाना, बहुत करोड़पति बनकर मत जाना, बाबा के दरवाजे पर तो उसका सेवक बनकर। अड़भंग कोई सोना चांदी हीरा पन्ना कुछ पहन कर मत जाओ, अगर पहन कर जाना है तो गले में रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, और मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, और मस्तक पर त्रिपुंड हो, चंदन हो, और मेरे बाबा की कथा हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर जब हम कथा कर तत्व ग्रहण करें तो ऐसा लगना चाहिए मेरे पास में से मेरा बाबा निकल कर गया, मेरे पास में से मेरा। तुम्हारी जितनी कीमती वस्तु है घर छोड़ दो। 21 तारीख से 25 तारीख तक जब नासिक में कथा रहे, अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर नहीं आना, छोड़ दो घर। आप में से कितने लोग हैं जो दोपहर के 12 बजे घर के बाहर दिया लगाते होंगे? कोई नहीं लगाता। अंधेरे में दिए की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में दिए की जरूरत नहीं पड़ती है। अंधेरे में प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। सोने चांदी की जरूरत जब तुम कहीं जाओ तब जरूरत पड़ती है, पर जब तुम सत्संग में जाओ, मेरे बाबा के दरवाजे पर जाओ, शिव तो खुद कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी है, वो स्वयं बैठा है, तो उसको क्या दिखाना है? हाँ, घर में रहो ना तब खूब अच्छे अच्छे तुम्हारे पास में जो जो रखी सामग्री है सब पहनो। जितनी अच्छी अच्छी साड़ी हो रोज अलमारी में, ऐसा नहीं कि तुमने जमा के रख दी, ये मैं छोरा की शादी में पहनूंगी, ये मैं देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, ये मैं उसकी शादी में पहनूंगी, मैं एक किटी पार्टी में पहनूंगी, ये मैं कहीं पर शादी की सालगिरह में जाऊंगी तब पहनूंगी। वो साड़ियाँ इतनी संभाल के मत रखो, उससे पहले निपट गए तो। एक पत्नी पति के साथ घूमने के लिए गई विदेश, वहाँ से एक हार लिया नेकलेस, पति ने कहा पहन ले, पत्नी बोलती नहीं, जब अपनी शादी की सालगिरह आएगी तब पहनूंगी। रख लिया, इंडिया आ गई, भारत में आने के बाद में उसने, पति ने कहा आज अपनी शादी की सालगिरह है पहन ले, पत्नी कहती है नहीं, अब देवर के लड़के की शादी निकल गई, अब तो मैं जब ही पहनूंगी। शादी होने वाली थी जून में, अप्रैल में पति खूब रो रहा था, अंदर गया, नेकलेस निकाल के लाया, हाँ, पत्नी को अर्थी पे पिनाने लगा, बॉडी। दोस्त कहते पागल हो गया है, मर चुकी है, क्यों हार पहना रहा है हीरे का? पति कहता है कि मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले, वो हमेशा कहती थी बाद में पहनूंगी बाद में पहनूंगी। बाद का काम कभी नहीं हुआ। तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी है ना, आज से नियम बना लो, रोज नई पहनो। कहा गुरुजी हमें कौन देखेगा? कोई नहीं देखे। जो पति तुमको ब्याह कर कर लेकर आया है, वो भी अगर तुमको तुम्हारे रोज नई साड़ी में देखेगा तो परमेश्वर खुश हो गया, समझ लो। कहा करना उसमें क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है कि दिवाली आएगी तभी गुजिया बनेगा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। दीपावली आएगी तभी चकली बनेगी, दीपावली आएगी तब मठरी बनेगी, दीपावली आएगी तब कुछ पकवान बनेगा? नहीं, दीपावली का इंतजाम नहीं करना अपने। अपन तो रोज कोई मौका मिल जाए गुजिया बनाओ, पपड़िया बनाओ, बर्फी बनाओ, चकाचक खाओ। कोई तुमसे पूछे आज कैसे बना ली तुमने गुजिया, तो तुरंत कह दो मम्मी सीवर वाला महाराज कहता है जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जब मिले तब खाओ। जीवन का क्या ठिकाना? आज है कल ना हो। प्रत्येक क्षण प्रत्येक घड़ी
अच्छे लोगों की संगत में रहो तो उसका फल मिलता जरूर। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी मंदोदरी की। एक जंगल में 3-4 संत रहते थे, साधु रहते थे। संत साधु तन पे भस्म रमा लेते, मस्तक पर त्रिपुंड खींच लेते और भगवान की भक्ति में रमे रहते। और जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है उसको कहीं ना कहीं सुख का स्मरण है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटों, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखना। दुनिया के लोग कितने भी तुमको भटका दें, दुनिया के लोग तुम्हारे को कैसे भी भटकाएं कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम क्यों शंकर का भजन करते हो, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों जाते हो, कोई कितना ही कहे तो भी तुम्हारा भरोसा इतना पक्का रखना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में, जैसे इस बच्चे के दुख की घड़ी में, इस लड़की के दुख की घड़ी में, जैसे 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 इस दुख की घड़ी में उसका विश्वास पक्का रहा और उसका बाबा उसको संभालने के लिए आया, वैसे बाबा आता जरूर। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते सांस तेरी कृपा से करो बखान क्या करूं मैं राखो के मेरे का चपटी भभूत में है खजाना कुबेरा गंगधार मोती द्वार ओमकार तू भोरे ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। वो कृपा करता जो। और धूलिया वाली जीजियों, कहीं तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ होगा और तुमने बाबा से कहीं प्रार्थना करी होगी, तब आविष्कार भू से इस कथा को सीहोर से लेकर धूलिया तक आया। कहीं शिव कृपा हुई होगी तो, बिना कृपा के तुम्हारे भाग्य की प्रबलता है, तुम्हारे भाग्य की प्रखरता है। हम कहते हैं जिस नगर में, जिस गांव में शिव महापुराण की, कुबेरेश्वर बाबा की ये परम प्रिय शिव महापुराण ये पोथी पहुंचती है, उस नगर वाले जितना जितना पलक पावड़ा बिछाकर सेवा करते हैं, कोई कई लोग होंगे ऐसे जिन्होंने भंडारे में अन्नदान किया होगा, कोई लोग होंगे जिन्होंने सेवा करी होगी, कोई महेश्वरी समाज हो, अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दर्जी समाज हो, सिंधी समाज हो, बावलपुर समाज हो, सिख समाज हो, जिन जिन ने जिस जिस रूप में जो जो सेवा करी, कोई ने पानी पिलाया होगा, कोई ने भोजन कराया होगा, कोई ने कुछ दिया होगा। प्रतीक्षा करना। आप दूसरी जगह नहीं जाके बता सकते तो 2025 में हम वापिस यहां आएंगे। अग्रवाल परिवार कथा कराएगा, हम वापिस यहां पहुंचेंगे, तब हम आपसे पूछेंगे कि बाबा ने क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया। वो देता है पर कहता नहीं है। दुनिया के लोग देते हैं तो 50 बार कहते हैं, वो देता है पर कहता नहीं। शिव कथा कर रही है, 4 संत साधु जंगल में रहते, भजन पूजन करते, एक कुएं का पानी भरते, शंकर जी को चढ़ा देते, उसी कुएं का पानी वो संत भी पीते। जिस शहर में देवताओं की मूर्ति की पूजन करने के बाद
गणेश जी की मूर्ति की पूजन कर ली और उसको ले जाके कहीं चौराहे पर, कहीं रोड के किनारे कहीं पर रख दिया। लक्ष्मी जी की पूजन कर कर रोड के किनारे पटक दिया। फोटो हम टूट गए, उनको ले जाकर रोड के किनारे पटक दिया। पड़े हैं, धुआं खा रहे हैं गाड़ी का, लोग पान थूक के जा रहे हैं। लोग वहाँ पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, देवी देवता सब देवियाँ रखी हुई हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ रखी हैं और वहाँ से लोग निकल निकल के जा रहे हैं। तुमने फोटो टूटा, पेड़ के नीचे रख दिया। मूर्ति बेकार हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। मूर्ति खंडित हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। आप जो पुण्य कमा रहे हो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। उन मूर्तियों को ले जाकर सही जगह पर उसको विसर्जन कर दो, उसमें गलतता नहीं है। हमसे लोग प्रश्न कर देते हैं, आपने कहां का तरीका लेकर आए हो कि घर से जल लेकर जाया करो, शिव जी को चढ़ाया करो। एक अब हम क्या बोलें आपको, क्या कहें। एक व्यक्ति ने तो एक पत्र लिखा था, उस पत्र में हम नहीं कहेंगे कि वो वहाँ के महाराज बोले, कहने लगे लोग जल चढ़ाने आते हैं, उनका तांबे का लोटा मंजा नहीं रहता, काला काला होता रहता है, और वो अपने घर से पानी भर कर लाती हैं, हमारे यहाँ मंदिर में चढ़ा कर जाती हैं और तुम कुछ बोलते नहीं हो। हमने उनको हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप तांबे का लोटा देखने के लिए बैठते हो कि महादेव का भजन करने के लिए बैठते हो? मेरा बाबा कभी नहीं देखता कि तेरे तांबे का लोटा कैसा है। दुनिया के लोग अगर तांबे के लोटों को बाहर से घिस लें, साफ कर ले और अंदर से कैसा है, फिर कौन कहेगा। पर दुनिया के लोगों को प्रशंसा प्रिय है ना, अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखे उनको। ये क्या है, तांबे का लोटा उनका गंदा हो रहा है, आपने कह दिया घर से जल भर के लाओ। घर से लोग जल भर के लाते हैं, हो सकता है घर का पानी झूठा है कि अनूठा है कि कैसा है। तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये बता दो, नदी का पानी झूठा नहीं, कुएं बावड़ी का पानी झूठा नहीं। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध निकालने वाला सबसे पहले बछड़े को छोड़ता है। गाय का बछड़ा मुंह लगाता है दूध में, माँ के थन में, तब वो दूध नीचे आता है, तब बछड़े को हटाया जाता है, दूध निकाला जाता है। दूध झूठा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। कीड़ा मकोड़ा, मछली, जलचर, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे हापसी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे बावड़ी का पानी हो, चाहे सरोवर का पानी हो, उसे कोई ना कोई झूठा जरूर करता है। तेरी पूजा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा। फूल चढ़ा रहे हैं, उसको भंवरे ने झूठा करा। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उसको इल्ली ने झूठा करा। पक्षी झूठा करा। तो किसी ने पूछा, जल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं? हाँ। दूध झूठा है? हाँ, भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ। फूल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ। जब इतने बड़े मनुष्य जैसे झूठेले को भगवान स्वीकार कर रहा है, तो ये जल, दूध और फूल क्या लगे? बोलो तो ये चीजें सही बात है कि गलत बात है? कितना झूठेला इंसान हो गया आज के जमाने में, बैठता दुकान पे, कहता घर पे हो। पत्नी पूछ रही कहां तक पहुंचे? बस यहीं तक पहुंच गया हूं, पुल के नीचे ही बस, और मालूम पड़ा 5 किलोमीटर दूर। झूठेला, कितना झूठेला इंसान। पत्नी रोज पति से पूछती है मैं कैसी लग रही हूं। कितना झूठेला पति, रोज कहता है एकदम नंबर 1। वो तो जब मर के ऊपर गया तब उसको नरक में भेजा, तो उसने भगवान से कहा मैंने रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया था, मैंने रोज भजन करा था, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया तूने रोज प्रतिदिन झूठ बोला। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कहाँ का झूठ बोला? तेरी पत्नी तैयार होकर तेरे सामने आती थी और तुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। बोल क्या बोलता था? अच्छी लग रही है, ऐसा बोलता था। दिल से बता तुझे अच्छी लगती थी?
बस झूठ बोला। कभी कभी अनायास पुण्य हो जाता है, कभी कभी अनायास पाप हो जाता है। एक अनायास पुण्य, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मर गया और मरने के बाद सीधे बैकुंठ गया। अब बैकुंठ का दरवाजा बंद था, लाइन लगी हुई थी, सब एक के पीछे खड़े हुए थे। आगे आगे संत भी खड़े थे, साधु सन्यासी पुण्यवान जीव, सब बैकुंठ के दरवाजे पर लाइन से खड़े। ये गाड़ी का ड्राइवर भी वहां जाकर, बस का ड्राइवर भी खड़ा हो गया, जीन्स फटी, चश्मा, चाबी का कीरिंग हिला, मुंह में पान भरा हुआ था। इतने में संतों ने देखा उस गाड़ी के ड्राइवर को, तो मन में विचार करा, बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं। इनको तो नरक जाना चाहिए, फटी हुई जींस पहन रहा है, चश्मा लगा रहा है, मुंह में पान भरा है, कीरिंग हिला रहा है, इनको तो नरक जाना चाहिए। बैकुंठ की लाइन में खड़े तो अपना क्या जा। आगे आगे चले तो दरवाजा खुला, चित्रगुप्त महाराज ने बुलाया, आओ संत अंदर आए, तुम जाओ। सामने एक रूम बना हुआ है, झोपड़ी, उसमें चावल रखा है, दाल रखी है, शक्कर रखी है, अपना खाना खुद बनाओ, जाओ। उसके बाद कोई एक और व्यक्ति आया, उसको कहा तुम वो जो एक रूम है एसी का, उसमें जाकर रहो। अब गाड़ी का ड्राइवर आया, उसके पीछे और भी संत खड़े थे। गाड़ी का ड्राइवर आया तो उससे कहा जाओ, सामने वीआईपी बंगला बना हुआ है, उसमें सोने की थाली, चांदी के कटोरे और भोजन बनाने वाली दासियां लगी हुई हैं, तुम प्रेम से भोजन करना, वो तुम्हारे पंखे झेलेगी। इतने में संतों को क्रोध आ गया, हमने इतना भजन करा, कथा सुनाई, प्रवचन करा, हम इतनी पूजन करे और हमको झोपड़ा दिया, और वो गाड़ी का ड्राइवर, उसको तुमने वीआईपी बंगला दिया, ये कोई तरीका है? चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, ये यमलोक है, यहाँ सही नियम होता है। क्या खाक सही नियम होता है? जरूर तुम लोगों ने रिश्वत ली होगी इस बस वाले से, इसलिए उसको अच्छा तुम लोगों ने बंगला दिया, और हम संतों को, साधुओं को, गुरुजन को, कथा बाचने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा दिया। इतने में यमराज आ गए। यमराज ने पूछा क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो महाराज? महाराज बोले यहाँ रिश्वत चलती है, बस के ड्राइवर को अच्छा बंगला दिया और हमको टूटा हुआ झोपड़ा दिया, हमको टूटा हुआ झोपड़ा, यहाँ जरूर रिश्वत चलती होगी। इतने में तुरंत यमराज ने कहा महाराज जी यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म का खेल देखा जाता है। क्या कर्म का खेल जाता है देखा जाता है? हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो इतने में यमराज ने कहा महाराज जी बात इतनी सी है, आप कथा करते हैं, आप प्रवचन करते हैं, जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो दीवार से टिक टिक कर सोते हैं, और ये बस का ड्राइवर जब बस चलाता है इतनी तेज चलाता है, अंदर बैठे हुए सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन सबका पुण्य इसी को मिलता है, क्योंकि ये बस तेज चलाता है और उनको भय लगता है, भय के कारण मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता। पुण्य तो जाएगा ना खाते में। एक यहां पर एक कोई बच्चा है राम बदाने, जिसने अपने नगर से, गांव से कथा स्थल तक लगभग 500 से 700 या 1000 गाड़ियां निःशुल्क चलाई हैं आने जाने के लिए, निःशुल्क आने जाने के लिए गाड़ियां चलाई। अब इतने लोग उसकी गाड़ी में बैठ कर गए, आए, भजन करा, कीर्तन करा, जितने बैठे थे भगवान का नाम ले रहे थे, कथा सुनने के लिए आए, उसका थोड़ा बहुत पुण्य तो उसके खाते में जाएगा ना? अरे बोलो तो जम के जाएगा ना? पुण्य देखा जाता है कि किसके खाते में जा रहा है। बीमा वाला को देखा है, बीमा करता है जो, अरे बोलो तो जम के, वो तुम्हारा प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, अच्छी पॉलिसी आई है, करवा लो। अब जरा सोचो कि बीमे वाले का क्या फायदा? केवल दुनिया में एक ही है बीमे वाला, जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम सोफे पे बैठे हो और तुम्हारे मरने की बात करता है। बाकी की किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे परिवार वालों के सामने मरने की बात कर ले। केवल बीमे वाला बोलता है देखो तुम एक्सपायर हो जाओगे तो तुमको पॉलिसी का इतना पैसा मिलेगा, और पत्नी भी इतनी चतुर, पल्लू ले लेके सुनती है, कोई इससे अच्छा पॉलिसी बताओ, इससे अच्छी। अब उसने देख लिया, भाभी जी को ज्ञान आया, तो उसने कहा भाभी जी एक पॉलिसी और है, उसका रिफंड बहुत जोरदार है। मान लो एक्सीडेंट में मरते हैं तो इतना मिलेगा। भाभी जी बोली फिर यही ठीक है, फिर ठीक, एक ही है।
अरे भाई, बीमे वाले का क्या फायदा होता है? तो कब बीमा करवाते हैं तो उसका जो कुछ 1-8% छोटा सा पैसा उसके खाते में आता है। जो इतने भक्तों को ये दादा बाबू भूसे हों, आविष्कार जी हों, अनूप अग्रवाल जी हों, बाला साहब बदाने जी हों, सुभाष जी भामरे जी हों और चेतन जी मंडोरा जी हों, ये अगर कथा करवाए हैं, इतने भक्त कथा सुन रहे हैं, तो इसका थोड़ा पुण्य इनके खाते में जरूर जाता है। ये निश्चित जो करवा रहा है। अब शिव कथा कर रही है, कुएं का पानी भरा ले गए। अपने मन में ये विचार मत लेकर आना कि हम जल लेकर जा रहे हैं, किसी ने कह दिया घर का पानी ले जाओगे झूठा रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उसको कह देना मनुष्य तो पक्का झूठा ही तो है। जब भगवान इस मनुष्य जैसे झूठे व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, तो भगवान मेरे घर का एक लोटा जल भी स्वीकार कर सकते हैं। झूठा ही तो मनुष्य है। अब इतने झूठे मनुष्य को जब परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, तो हम कहां लगे? इतने झूठे मनुष्य को अगर परमात्मा स्वीकार कर रहा है, तो शिव कथा कर रही है। मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ रुपए देकर पकड़ा कर जाते हैं, और विराम दिवस की जो कथा होती है, समापन का दिन जो रहता है, कथा का विराम दिवस रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कथा विराम होती है तब बाबा भी कुछ ना कुछ आपको देकर जरूर जाते हैं, ये निश्चित है। भाव से, दिल से, आनंद से सभी आज कथा के विराम दिवस पर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा आप कृपा करना, दया करना, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो मारा, ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, संतों को रोज कुएं से पानी भरना, शिव जी को चढ़ाना, जल पीना, साधु संत यही क्रम पूजन पाठ का करते। उसी कुएं में एक मेंढक रहता था, वो संतों का सानिध्य करता, रोज संतों का दर्शन करता, संतों का प्रवचन सुनता।
एक दिन संत ऋषिजन गुरुजन आते, साधुजन आते, उसके पहले एक सांप पानी में, बहुत जहरीला सांप पानी में गिर गया, मर गया। उसका जो विष था वो पानी में उसने उगल दिया। मेंढक ने देख लिया कि इसमें सांप गया है और वो सांप ने विष उगल दिया। अब मेंढक करे तो करे क्या, उसने इंतजार करा कि संत आएंगे तब उनके सामने मैं पानी में गिर जाऊंगा, तो संत कम से कम इस पानी को लेकर नहीं जाएंगे। संत जैसे ही आए, साधुजन जैसे ही आए, मेंढक पानी में कूद गया तो जहर का पानी था, उसमें मेंढक मर गया, शरीर नीला पड़ गया। संतों ने कहा इस पानी में मेंढक पड़ा है और पड़ते से ही मर गया है। थोड़ी देर बाद संतों ने उस मेंढक को बाहर निकाला तो देखा कि वो मेंढक नीला पड़ गया था जहर के कारण। सांप के जहर से वो मेंढक नीला पड़ गया। तब उनको लगा इस मेंढक ने अपने प्राणों को हमारे लिए त्यागा है। ध्यान लगाकर देखा कि आखिर कारण क्या था, तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि वो सांप जहर उगल दिया था पानी में, पानी पूरा जहरीला हो गया था। इसी पानी से शिव जी का स्नान होता था, इसी पानी से संत पानी पीते थे। मेंढक ने हमारे लिए प्राणों को त्यागा। संतों ने मेंढक के ऊपर अपना हाथ की छत्र छाया कर और मेंढक के ऊपर छत्र छाया कर कहा इस मेंढक को जीवित होना है। हमारा तप बल, हमने जो पूजन सेवा अर्चना करी उसका बल सामने आया, मेंढक जीवित हुआ। मेंढक जीवित हुआ तो संतों ने उसको मनुष्य की वाणी दे दी। मेंढक मनुष्य की वाणी में बोलता है, पानी में जहर गिर गया था इसलिए मैं उसमें जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया, मुझे क्षमा करना। आप जो जहर का पानी शंकर जी को चढ़ाते मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जहरीला पानी आप भगवान को चढ़ाएं, यह हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को मालूम होगा इस व्यासपीठ से कई जगह पर हम लोगों ने कहा निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, जिससे नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं शुद्ध हो। हम जो निर्माल्य अपने घर में बचता है, जो फूल पत्ती बचती है, उसको पानी में डाल देते हैं, पानी दूषित होता चले जाता है। पानी दूषित होता चले जाता है तो वो पानी हम भगवान को कैसे चढ़ाएं, क्योंकि वो जहरीला बनते चले जाता है, उसका आचमन कैसे कर सकते। आपको कथाओं के माध्यम से कहा कि अपने घर से एक लोटा जल ले जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारे घर का जल कितना शुद्ध है। हम दूसरी जगह का पानी उठाकर महादेव को चढ़ा रहे हैं, वो पानी में कितना क्या विष मिला है, क्या मिला है, हमको अंदाजा नहीं है। वो कितना दूषित है ये हमको अंदाजा नहीं है। आप में से कोई माता ऐसी है जो भगवान को दूषित जल देती होगी, बेकार पानी देती होगी, कहीं खड्डे का गंदा पानी भरकर चढ़ा देती होगी? कोई नहीं है ना। सब अपने घर से पानी भरकर लेकर जाते हैं, जो पानी वो पीते हैं वो पानी लेकर जाते हैं, जो पानी वो स्वयं पीते हैं वो पानी महादेव को चढ़ाते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत तो यहां तक कहता है कि बाजार से मिठाई लाकर पशुपति व्रत नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? घर में खीर बना लो, घर में सीरा बना लो, हलवा बना लो, घर में मीठा चावल बना लो, घर में तुम जो बनाना हो बनाओ, पर घर में बनाओ। इतना शिव जी की पूजन में शुद्धता का ध्यान स्मरण रहता है। तो हम कहते हैं कि घर से जल लेकर जाओ। जैसे मेंढक ने कहा पानी अशुद्ध हो गया था, उसको शुद्ध कैसे करें, इसलिए मैंने प्राण त्याग। आप जब निर्माल्य विसर्जन के लिए वाहन चलाते हैं, रथ चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उस समय पर आप नदी को, तालाब को, बावड़ी को शुद्ध कर रहे हैं और वो पानी शिव जी को चढ़ता है तो उसकी पवित्रता का फल हमको भी हमारे खाते में जाता है और हमारी जिंदगी सार्थक होती है। अब मनुष्य की वाणी मिल गई। संतों ने कहा तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, महादेव की सेवा के लिए तुमने जल को बचाया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस मेंढक ने हाथ जोड़कर कहा मैं क्या मांगू, बस आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए।
आप अपना घर छोड़ छोड़ कर दूर दूर से आके यहाँ धूलिया नगर में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। कोई नासिक में कथा होगी तो कथा सुनने के लिए नासिक वाले वहां पहुंचेंगे। मां गोदावरी के तट पर कुंभ का जहां मेला भराता है पंचवटी में, जिस नासिक में साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक 33 कोटि देवी देवता, जिस नासिक में, जिस पंचवटी में स्वयं राम गोदावरी का स्नान करने के लिए तरसते हैं, ऐसी पंचवटी में हमें शिव पुराण की कथा गंगा रूपी मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इससे बढ़कर लाभ और क्या मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे, शिव कथा कर रहे। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेंढक ने कहा मैं नहीं मांग सकता। क्या मांगो। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, संत की दृष्टि पड़ जाए, उससे ज्यादा सुख और क्या चाहिए। अब संतों ने कहा मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी गुरु का जब दर्शन होता है तुम नी भी मांगते तो परमात्मा खुद दे देता है। असली गुरु का यदि दर्शन हुआ है, असली गुरु का यदि दर्शन करा है, तुम नी भी मांगोगे तो भी वो दे देगा। आप ना मांगे तो भी वो देता। किसी सदगुरु का यदि दर्शन हो, उस समय पर यदि आप हाथ जोड़कर भी अपने दिल की बात केवल गुरु को, सतगुरु अगर है, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई ढोंग नहीं, सतगुरु अगर कोई है, उसको देखकर आपने हाथ जोड़कर भी प्रार्थना कर कर कह दिया, निवेदन कर लिया, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहर बसाए, अपने लगा लो दर्शन हो जाए और आपने हाथ जोड़ बाबा से प्रार्थना भी कर ली तो बाबा दे देते। मेंढक के मन की बात संतों ने पूछी। मेंढक आखिरी में बोला, आखिरी में बोला, मुझे पार्वती जैसा सुंदर बना दो और मेरा विवाह उस व्यक्ति से हो जो शंकर की आराधना में लीन रहता हो। मुझे पार्वती जैसा सुंदर बना दो और मेरा विवाह उससे हो जो शिव की भक्ति करता हो। क्योंकि मैं जिस कुएं में रहता था, उस कुएं से जो पानी जाता था, मैं हमेशा आपके मुख से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनता था। उस मंत्र को सुनता था तो मेरे मन में आता था, एक बार मैं भी उस शंकर की उपासना करने वाले की शरणागति में रहूं। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम सुंदर होगे, स्त्री के रूप में होगे और तुम्हारा विवाह एक ऐसे राजा से होगा जो शिव की आराधना में लगा रहता है। उस मेंढक ने एक छोटी सी कन्या का रूप ले लिया, जिसको मायासुर ने देख लिया। मायासुर की संतान नहीं थी तो वो उस कन्या को ले आया। कन्या का ध्यान लगाकर एक दिन मायासुर बैठा था कि ये कन्या किसकी है, तो उसके ध्यान में आया कि ये तो पूर्व जन्म में मंदोक थी। मंदोक संस्कृत में मेंढक को कहते, ये पूर्व समय में मंदोक थी।
मंदोक को संस्कृत में, मेंढक को संस्कृत में मंदोक कहा गया। ये मंदोक तो मायासुर ने, मैदानव ने अपनी बेटी का नाम मंदोक, जो मेंढक को कहा जाता था, उसको मंदोदरी रख दिया। क्या नाम रखा? मंदोदरी। वो मंदोदरी का विवाह शंकर भगवान की आराधना करने वाले लंकाधिपति रावण से हो गया, जो शिव की आराधना में डूबा, जो शिव की भक्ति में डूबा हुआ। भगवान शंकर की आराधना में जो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण निश्चित रूप से डूबा रहता है, वो शिव की आराधना करने वाले से इसका विवाह। और वो रावण की भक्ति थी। मंदोदरी कई बार रावण को समझाती थी कि तुम शंकर की आराधना करते हो, तुम समझो नहीं। रावण के पास में वैभव बहुत था, धन बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, बस एक कमी थी रावण के पास। रावण के पास में एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी रावण के पास में? उसको ज्ञान देने वाले अच्छे नहीं थे। राम जी के पास में ना धन था युद्ध के समय पर, ना हाथी था, ना घोड़ा था, ना रथ था। युद्ध के समय पर राम जी के पास में सुंदर वस्त्र भी नहीं थे, राम जी के पास में बहुत सारे शस्त्र भी नहीं थे, पर राम जी के पास में सबसे बड़ी चीज थी, उनको ज्ञान देने वाले अच्छे थे। जिसके जीवन में ज्ञान देने वाला अच्छा है, वो कंगाल होने पर भी करोड़पति बन जाता है। और जिसके पास में ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं है, वो करोड़पति होकर भी रोड पर रह जाता है। रावण करोड़पति था, धनपति था, सत्तापति था, संतान, वैभव सब कुछ था, और रावण के पास में ज्ञान देने वाले नहीं थे। जब रावण ने पूछा सभा में बैठकर, राम जी सेना लेकर आ रहे हैं बंदरों की, मेरे सभासद, मुझे ज्ञान देने वाले जितने भी बैठे थे विद्वान, उनसे पूछा मेरे लिए आज्ञा करो कि राम सेना लेकर आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो इतने में जितने बैठे थे ज्ञान देने वाले वो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा आन दो, ऐसे एरे तेरे बंदरों को तो अपन सब निचोड़ के खा जाएंगे। ज्ञान देने वालों को ज्ञान देना था कि राम जी के पास में एक दूत भेजिए और बुलाओ, सीता वापिस करो। ये गलत है किसी की स्त्री को अपने यहाँ रखना, पर ज्ञान देने वालों ने ज्ञान नहीं दिया, उल्टा रावण को भड़का दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, जब बहुत विषम परिस्थिति होती है राजनीतिक उठापटक में या प्रशासनिक उठापटक में, लोग बहुत सारे ज्ञान देने आ जाते हैं। अरे वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, वो तुम्हारे लिए वैसा बोल रहा था, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। उफान मत लाना दूध में, रत्ती भर का भी। जितनी नम्रता से जिंदगी जी सकते हो उतनी नम्रता से चलना। रावण को ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं थे, इसलिए रावण का पूरा कुल डूब गया। राम जी के पास में ज्ञान देने वाले थे। उन्होंने पूछा ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, क्या करें? तो किसी ने कहा कि एक काम करो, समुद्र के लिए बाण छोड़ देते हैं। भगवान इतने में जामवंत बोला, इतने में हनुमान जी बोले क्यों छोड़ना, बाण छोड़ेंगे समुद्र के जीव मर जाएंगे, रहने दो। शंकर जी की पूजन करते हैं, शंकर जी जो आज्ञा देंगे वो करेंगे। शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन चालू करी। पूजन करिए तो भगवान शंकर ने ज्ञान दिया, तुम्हारे पास में नल नील हैं, राम नाम लिख के पत्थर फेंकेंगे, वो तैर जाएंगे, पार उतर जाओगे। सहज शिव की आराधना में डूब गए। ज्ञान देने वाले अच्छे होंगे तो तुम्हारा रास्ता सुलभ होगा। आज जैसे पूरे विश्व में, पूरे संसार में, भारत की भूमि पर ही नहीं, देश विदेश में हमें सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि विदेशों में भी पहले शंकर जी के मंदिर नहीं थे, पर अब विदेशों में भी जहां जहां राम और कृष्ण के मंदिर है, वहां शिव जी की स्थापना हो गई।
जब कोई श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला मिल जाए और तुम समझ गए कि शंकर जी को जल चढ़ाने का लाभ क्या है, शंकर जी को प्रसन्न करने का लाभ क्या है, शंकर जी को भजन करने का लाभ क्या है, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या है, शंकर जी को एक शमी पत्र चढ़ाने का फल क्या है, शंकर जी को एक शहद की बिंदी रखने का फल क्या है, लक्ष्मी जी को एक शहद का एक बिंदी का भोग लगाने का फल क्या है। जिस दिन तुम समझ गए कि बेलपत्र के वृक्ष के छाया में अगर भगवान का नाम लिया जाए तो उसका फल क्या है, बेलपत्र के नीचे दिया लगाया जाए तो उसका फल क्या है, बेलपत्र की मिट्टी से स्नान किया जाए तो उसका फल क्या है, जिस दिन तुम समझ गए उस दिन तुम भटकना छोड़ दोगे, तुम फिर कहीं नहीं जाओगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक। मंदोदरी ने, जो वो मेंढक ने वर मांगा था, मुझे पति मिले शिव की आराधना करने वाला, नमामि शमीशा विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं। चित्त दम गया, अब मंदोदरी का स्मरण शिव में। शिव भक्ति। एक मेंढक ने कुएं में रहने के बाद शंकर जी की भक्ति प्राप्त कर ली और वो मंदोदरी बनकर रावण की अर्धांगिनी बन गई। शिव महापुराण जब चालू करी थी धूलिया में तो एक बात कही थी आपको कि यहाँ जितने कथा सुनने के लिए बैठे हैं और जितने टीवी के सामने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, शंकर भगवान के तुम पुराने कोई परिचित हो गए, इसलिए तुम्हें शंकर भगवान पकड़ कर बुलाए, नहीं तो शिव बुलाता ही नहीं। अच्छा बोलो, तुम्हारे पड़ोसी की यहाँ शादी है, तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो पड़ोसी से, तो वो तुम्हें पत्रिका देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो तो जम के, शादी में बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? और तुम पड़ोस में ही दे रहे हो, रोज की लड़ाई हो, रोज का झगड़ा हो, खूब कुड़कुड़ हो, पैसे के पीछे विवाद हो, परिवार के पीछे विवाद हो, पड़ोसी शादी में बुलाएगा? पड़ोसी तो जान दो तुम्हारा सगा रिश्तेदार नहीं बुलाएगा। संबंध अच्छे होंगे तो कोई तुम्हें शादी में बुलाएगा, संबंध अच्छे होंगे तो कोई तुम्हें बुलौए में बुलाएगा, संबंध अच्छे होंगे तो महिला संगीत में बुलाएगा, संबंध अच्छे होंगे तो कोरोना में 50 लोगों की शादी हुई उसमें तुम्हें बुलाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बुलाएगा। संबंध अच्छे होंगे तो कोई बुलाएगा, संबंध अच्छे नहीं होंगे तो नहीं बुलाएगा। तुम जितने कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने विदेशों में कथा सुन रहे हो, तुम्हारे संबंध मेरे भोले बाबा से अच्छे होंगे, इसलिए बाबा तुम्हें कथा सुना रहा। संबंध बेकार होता तो तुम यहां नहीं पहुंचते, तुम यहां नहीं पहुंच पाते। संबंध अच्छा, और संबंध का ही तो चक्कर है जो ये कथा यहां मिल गई, संबंध का चक्कर। और मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। ये आपकी तरफ से होना चाहिए कि मेरी प्रीत मेरे शंभू से नहीं टूटेगी। कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए। तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे नगर के लोग, तुम्हारी कॉलोनी के लोग, तुम्हारी सोसाइटी के लोग, तुम्हारे मोहल्ले के, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के लोग, तुम्हारे मंदिर जाने से अगर कोई रोक के बता दे तो उस जगह पर तुम्हें खड़ी होकर कहना, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ा सीहोर वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा भोले बाबा से। अभी संबंध हमारे पाले नहीं पड़े शंकर जी से, जब जब पाला पड़ जाएगा शिव से तब मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति का फल क्या। एक पत्र आया है, नंदनी भैया, नंदनी भैया लवकर, मेरे पति का नाम है भैया शंकर लवकर। कहीं बैठे हैं,
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नंदिनी भैया लवकर, मेरे पति का नाम है भैया शंकर लवकर, पता सूरत बाईपास चक्कर बर्डी रोड धुलिया। सही बोला है? ठीक है, तुम समझ गए ना? बस मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं भगवान शिव का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जब मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए तो मेरे गर्भ में 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों का इलाज डॉक्टर के हिसाब से चलता रहा। 6ठा महीना आया, 6ठे महीने में हम डॉक्टर को, जब पेट में बहुत दर्द हुआ तो मैं अपने पति के साथ और परिवार वालों के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। मेरे पति भी मेरे साथ में थे, परिवार के लोग मेरे साथ में थे। तो डॉक्टर को 6ठे महीने में दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी, अल्ट्रासाउंड करा। सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरे 2 बच्चे में से एक बच्चा मर गया। मेरे एक बच्चे की जान चली गई। अब डॉक्टर ने कहा कि 6ठा महीना चल रहा है, तुम्हारा एक बच्चा मर गया है, दूसरा बच्चा भी मर सकता है और तुम्हारी भी जान जा सकती है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से 6ठे महीने में अगर दूसरा बच्चा भी होता है तो वो मरा हुआ ही होगा। एक तो इतने सालों के बाद बाबा ने संतान दी, और दूसरी बात सालों निकल गए, संतान नहीं हुई, और बाबा ने दी तो ऐसी दी कि मेरा पहला जो 2 बच्चे थे उसमें से एक गर्भ में मर गया। हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब कोई दूसरा इलाज हो, एक बच्चा मर गया है परंतु दूसरा बच्चा तो बच जाए। डॉक्टर बोले गर्भाशय में 2 बच्चे हैं, अगर एक मर गया है तो उस बच्चे को निकालने के लिए दूसरा बच्चे को भी निकालना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है, और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को मरे हुए 1 दिन पूरा हो गया, उसका जहर शरीर में फैलना चालू हो जाए। गुरुदेव, हम घबरा गए। वापिस घर पर आकर विचार करा कि अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे। बड़ी मुश्किल से तो बाबा ने बच्चा दिया, उसमें से एक मर गया, उसका जहर फैलना चालू हो रहा है, और डॉक्टर बोल रहा है माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक है, क्या करें। तब मेरी सास ने कहा कि शिव जी का भजन करते हैं, बाबा अगर विष पी सकता है तो बाबा हमारे बच्चे के प्राण भी बचा सकता है। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम्हारी जवाबदारी पर घर जा रहे हो, ये बच्चा पेट में मर चुका है, अब तुम्हारी जवाबदारी। 6ठा महीना शरीर में कष्ट बहुत था, हमें लग रहा था कि वो बच्चा मर गया तो दूसरा भी मर ही हो जाएगा, पर बाबा पर भरोसा। 3 महीने जिस मां को मालूम हो कि गर्भ में बच्चा मर गया और तो दूसरा बच्चा भी मरेगा और तुझे भी प्राण जा सकते हैं, 3 महीना कैसे निकाला होगा। केवल एक काम करती थी गुरुदेव, शिवजी के मंदिर में बैठकर 5 बार जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, उस शंकर की 5 लड़कियां आप कहते हो ना जो विष को खींचती है, उनका नाम लेकर पानी पीती थी। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैंने 9 महीने निकाल दिए। 12/7/2023 को मेरी डिलीवरी हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में था, एक बच्चा मरा हुआ और एक बच्चा जिंदा पैदा हुआ। मैं उस बच्चे को लेकर यहाँ कथा में आई हूँ गुरुजी, आप आशीर्वाद दें। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आप व्यासपीठ के नज़दीक में आ सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। नंदिनी भैया लवकर, मेरे पति का नाम भैया शंकर लवकर, पता है सूरत बाईपास चक्कर बर्डी रोड धुलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है। ओ खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो बाहर फसा
शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ है, शिव उसको साधता है, शंकर उसको साधता। जितना दृढ़ विश्वास होगा, शिव उतना साधता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर के नाम का स्मरण कर कर एक मेंढक अच्छी संगत पाकर भगवान शंकर के ही भक्त रावण की धर्म पत्नी बनने को तैयार, ये विश्वास के साथ शिव महापुराण कहती है आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का। जितना विश्वास पक्का होगा उतना सुख मिलेगा। एक नासिक में कथा होने के बाद एक कथा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक ददरुआ धाम जिला भिंड में होगी। वहाँ के जो हनुमान जी हैं उनको डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। कौन से हनुमान कहते हैं? डॉक्टर हनुमान। वहाँ के स्वामी जी, महंत जी, संत जी ने कहा, महाराज जी डॉक्टर हनुमान जी को कथा सुनना है। 28 नवंबर से 2 दिसंबर वहां दिया गया, जंगल में, भिंड के उस जंगल में ददरुआ हनुमान, श्री डॉक्टर हनुमान जंगल के। हमने जब महात्मा जी बोले, संत जी बोले कि डॉक्टर हनुमान जी को कथा सुन, हमने कहा डॉक्टर हनुमान जी को कथा नहीं सुनना, कथा डॉक्टर हनुमान जी को नहीं सुनना है। जितने लोग उस भिंड की ददरुआ धाम की कथा में आएंगे, डॉक्टर हनुमान जी को उनका इलाज करना है, इसलिए वो कथा होने वाली। हम कर रहे हैं कि वो कथा डॉक्टर हनुमान जी सुनने के लिए नहीं कर रहे, दुनिया के लोगों के दुख को हरने के लिए डॉक्टर हनुमान ददरुआ धाम में कथा श्रवण कर रहे। ये भक्ति के बिना नहीं हो सकता, ये विश्वास के बिना नहीं हो सकता। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। जब हम भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर जब भगवान की अविरल भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे लक्ष्मी जी अश्व की योनि से छूट गई थी, अश्व की योनि से, घोड़ी की योनि से माता लक्ष्मी छूट गई थी और भगवान नारायण के साथ में जाकर वापिस वैकुंठ में विराजमान हो गई थी। वैसा ही हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं, हम जब भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। कितनी योनि। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुमरुका जी जब चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे तो चंचुला देवी ने यह प्रश्न खड़ा करा था तुमरुका जी के सामने। तुमरुका जी के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया था चंचुला देवी ने। तुमरुका जी से कहा था, तुमरुका जी मेरा पति तो प्रेत योनि में चले गया, मेरा पति बिंदु तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, आप जो कथा कर रहे हैं क्या मेरे पति को वो कथा का फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो चंचुला देवी, जितने भी भक्त शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, अगर प्रतिदिन रोज में आप 10 मिनट भी भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो अपने पूर्वजों को 71 पीढ़ी को पार लगा, 71 पीढ़ी को पार कर देते अगर शिव तत्व की कथा को सुना।
ये वही बच्चा है जो गर्भ में एक बच्चा शांत हो गया था 6ठे महीने में, और गर्भ में दूसरे बच्चे के लिए इस माँ ने शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर भगवान शंकर का जल पी पी कर 3 महीना निकाला और 9वें महीने में इस बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चा मरा और एक बच्चा जीवित बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। हर हर शिव की उपासना। जब हम उसके भरोसे रहते हैं तो जीवन का एक आनंद ही होता है। इसीलिए कहते हैं हम तो बाबा के चलते एक लाइन से ज्यादा नहीं गाएंगे क्योंकि समय की अवस्था भी देखना पड़ती है, उसके बाद इसकी स्तुति भी है। पर आपको कथा के विराम में दूसरी बार बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिल जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए दोनों हाथों से बड़े प्रेम से, खड़े नहीं होना है, बैठे 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 बैठे। तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम, तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले 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 बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले 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 के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, कुबरेश्वर महादेव के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। अपने स्थान पर बैठे बैठे बाबा से आज फिर प्रार्थना दिल से बोल दो बाबा से, क्योंकि बाबा से कहोगे खाली नहीं छोड़ता, उससे दिल से कहो, वो तुम्हारी झोली आज विराम के दिवस में इतनी भर दे कि तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इतना आगे दिल से कहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सद्गुरु काटो माया, ओ भोला सद्गुरु काटो
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव कथा कर रहे, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहे। भगवान शिव ओ गढ़दानी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुम रुक्का जी चंचुला देवी से कर रहे हैं। बारह ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया। पहला सोमनाथ जी का वर्णन। चंद्र को काया का रोग हुआ, शिव जी ने उसका रोग ठीक करा, उनके रोग को शिव ठीक करा। शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा। जब अपन ददरुआ धाम भिंड की कथा सुनेंगे तो उसमें अपन महामृत्युंजय मंत्र के प्रयोग को भी समझेंगे कि जब अगर शरीर में कैंसर जैसा रोग हो जाता है, लीवर किडनी अगर खराब हो जाती है, तो शिव की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त करें। परसों की कथा में हमने एक बात कही थी, बीमारी आएगी तब दवा खाओगे, बीमारी आएगी तब इंजेक्शन लगवाओगे, बीमारी आएगी तब महामृत्युंजय करवाओगे, बीमारी आएगी तब आप रुद्राक्ष धारण करोगे। तो हमारा तो एक निवेदन आप सबसे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बेटियां हो चाहे बेटे हो, कोई शर्म मत करो। कॉलेज के लड़के तुम पर हंसे हंसने दो, कॉलेज की लड़कियां तुम पे हंसे हंसने दो, पर अपने गले में एक रुद्राक्ष पहन कर रखो, तो क्या फल देगा ये तो तुम्हारी जिंदगी में मालूम पड़ेगा। वो क्या फल प्रदान करेगा ये आपके जीवन में वो आपको मालूम पड़ेगा। पहन धारण करो, शिव कथा करो। अगला वर्णन आया है सोमनाथ जी के बाद में मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिसको शिव पार्वती ने मनाया, भगवान शंकर ने मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन है ओंकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत की तप साधना से शिव प्रसन्न। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ, नर नारायण के तप के फल से श्री केदारेश्वर प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से पुत्र हुआ था भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा था, तो भीमा शंकर का। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, पूरी भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतिबिंब दर्शा देता है। वो त्र्यंबकेश्वर है, वो त्र्यंबक है, वो त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, तीनों लोकों का अधिकारी, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला त्र्यंबक में बैठा। नासिक में जो कथा है अपनी 21 से 25 नवंबर, आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 19। कल 20 तारीख, एक दिन बीच में गैप है। सीहोर में गौशाला पर अन्नकूट होता है हमारे कुबेर भंडारी का, तो उसमें कल का दिन हमारा वहाँ अन्नकूट में रहेगा। फिर वापिस 21 तारीख को नासिक में कथा चालू होगी। कथा स्थल का नाम है नासिक में जहाँ पर कथा है उसका नाम है दोदेमला पार्थड़ी गांव, नासिक। दोदेमाला पार्थड़ी गांव, नासिक। नासिक के अंदर
इतना सारा भीड़ इकट्ठा हो जाए तो कुंभ की गलियां जैसा हाल हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बाहर लिया गया उसको। पर कितना बड़ा सौभाग्य आपका और हमारा, कार्तिक का महीना, प्रयागराज कुंभ की अर्थात जहां कुंभ भराता है ऐसी पवित्र धरा नासिक की, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्थान और गोदावरी माँ का स्थान, और कार्तिक के महीने में शिव पुराण की कथा, ये तो बाबा ने ऐसा कर दिया जैसे खजाना लुटा दिया हो पूरे महाराष्ट्र वालों के लिए। ये शिव की कथा भाव से सुनिए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौहत्या के दोष से मुक्त करा। आगे वर्णन आया श्री वैद्यनाथ जी रावण शिव जी की स्थापना करने के लिए लेकर जा रहे थे, भगवान विराजमान भूमि पर हुए। अगला वर्णन आया नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम, राम जी ने स्थापना करी स्वयं रामेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा से जो बालक हुआ था वो सुदेहा ने मार दिया था। घूष्मा के बेटे को भगवान ने फिर जीवित करा। उस समय पर भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया।